सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का टॉपिक। ठीक है, एक पोएट्री है द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस सिलेबस में है हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने सरोजनी नायडू जी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तो ब्रोकन विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर है द ग्रेट डॉन। यहाँ पे ओरिजिनल जो लाइन है इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है क्वेश्चंस का, और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका आंसर का। ठीक है, और दोनों में क्या क्या है, 8-8 लाइनें हैं। ठीक है, तो ध्यान से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो लाइन है, द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट। ठीक है, जो द ग्रेट डॉन ब्रेक्स मतलब जो सुबह है वो हो चुकी है। यहाँ पे डॉन मतलब होता है भोर, तो भोर हो चुकी है। द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट, जो दुख भरी रात थी वो बीत गई है। तो दुख भरी रात बीत गई है और जो सुबह है वो हो गई है। फ्रॉम हर डीप एजेस लॉन्ग स्लीप शी वॉक एट लास्ट। ठीक है, फॉर फ्रॉम हर डीप एज मतलब बहुत दिनों से, जो एजेस मतलब बहुत दिनों से, लॉन्ग एज मतलब बहुत सालों से, बहुत समय से, जो गहरी नींद थी, स्लीप थी, वो अब क्या हो चुकी है, शी वेक्स एट लास्ट, उसकी वो नींद जो है वो टूट गई है। अब क्या हो गई है, तो भैया वह उठ गई है। ठीक है, उठ गई है मतलब शी मतलब इंडिया जो है अब वो क्या है, जाग चुकी है। भारत जाग चुका है। मतलब जो कह सकते हैं कि अ, जो भारत की स्वतंत्रता है वो मिलने वाली है, ऐसा कुछ। ठीक है, स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस ऑफ। ठीक है, भारत अब बरसों की जो निद्रा है उससे क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग मतलब वो जो झपकी थी, स्वीट अच्छी सी, लॉन्ग लंबी जो झपकी थी वो अब टूट गई है। ठीक है, बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस ओप, और जो कलियां हैं वो क्या हैं, वो खिल गई हैं। ओप मतलब होता है कलियां, जो खुशियों की कलियां हैं वो अब खिल गई हैं। और रात की जो नींद है, स्वीट नींद, वो क्या है, झपकी जो अब टूट गई है। फ्रेश लिप्स टू रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप। ठीक है, फ्रेश लिप्स मतलब होता है, जो भारत है स्वतंत्र भारत में, कवि जो पोएटेस हैं वो बोलती हैं कि स्वतंत्र भारत में यह विश्वास है कि आजाद भारत में ताजे पुष्प जो हैं वो क्या होंगे, अच्छे मतलब ताजे पुष्प जो है वो खिलेंगे, मतलब अच्छे युवा तैयार होंगे। रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप, और यही जो है वो क्या है, आशा की जो है किरण लेकर के आएंगे, कि मतलब भारत एक दिन स्वतंत्र होगा, ऐसी आशा मिल रही है। अवर एगर हार्ट्स रिन्यू देयर रेडिटेंट फ्लाइट। ठीक है, जो मेरा एगर मतलब होता है, ईगर मतलब होता है जो उत्साहित हृदय है, वो रेडिएंट फ्लाइट मतलब खुशी से क्या हो रहा है, उछल रहा है, उड़ रहा है। टू वॉट द ग्लोरी रेनिशेंट लाइट, और उस प्रकाश को देखकर, उस ग्लोरी को देखकर जो बहुत दिनों बाद आने वाली है। ठीक है, भारत की जो जनता है वो भविष्य जो है उसका सुनहरा होगा, उन्हें ज्ञान और प्रकाश भी क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पर वो जो रेनेसेंस लाइट है ना, जो ज्ञान का प्रकाश है ना, उसकी जो चमक है ना, वो मिलेगी, ऐसा वो बोल रही हैं। लाइफ एंड अवर हैंड अवेट्स देयर डेस्टाइंड स्प्रिंग। ठीक है, जो भारत के लोगों तथा उनकी जो जमीनें हैं, जो भूमि है, लैंड है, वो इंतजार कर रही है उस स्प्रिंग की, उस स्वतंत्रता की। यहाँ पे स्प्रिंग लाइक इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो भारत की जो भूमि है वो किसका इंतजार कर रही है, तो स्प्रिंग का इंतजार कर रही है, या फिर लाइफ जो है वो इंतजार कर रही है, कैसे स्वतंत्र होकर के हम जिएंगे। सॉन्ग वर्ड बाई डोस्ट दो वियर अ ब्रोकन। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो इसका आंसर करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, तो वो तो है किसके, क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू जी के, और इसका आंसर कौन कर रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है कवित्री से पूछते हैं कि तू टूटे हुए पंख वाली चिड़िया अपने को क्यों समझती है। ठीक है, सॉन्ग वर्ड दाई दोस्त दो वियर अ ब्रोकन, तुम अपने अपने पंखों क्यों सोचती है कि तेरे पंख जो हैं वो टूटे हुए हैं, तू भी उड़ सकती है, ऐसा जो है गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं। अब यहाँ पर
जो अगले आंसर की जो 4 लाइनें हैं, जो क्वेश्चंस की 4 लाइनें हैं, वो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है। तो सेल स्प्रिंग दैट अवेक्स वेक्स वाइन एशियंट लैंड अगेन, ठीक है? मतलब शेल स्प्रिंग मतलब क्या भारत, यहाँ पे क्वेश्चन है चूँकि, ठीक है? तो क्या जो पोएटेस हैं वो कहती हैं, क्या भारत जागेगा तो मैं अपनी गीत जो है गा सकूंगी, ठीक है? सेल स्प्रिंग दैट वेक्स माइन एशियंट लैंड अगेन, ठीक है? तो मतलब मैं खुशी से क्या करूंगी, अपने गीत गा सकूंगी अगर भारत में स्वतंत्रता आती है, मतलब स्प्रिंग आती है। कॉल टू माई वाइल्ड एंड सफरिंग हार्ट इज बेन, ठीक है? वह मेरा जो दुखी हृदय है ना, जो मेरा दुखी इतने दिन से जो मेरा हृदय है, जो वो दुखी है, ठीक है? तो वो जो बेकार हो गया था, ठीक है? तो वो क्या दोबारा मतलब उस तरह से हो पाएगा जैसे पहले था, स्वतंत्र हो पाएगा? कॉल टू माई वाइल्ड एंड सफरिंग हार्ट इज बेन, जो मेरा हार्ट वाइल्ड हो गया था, सफरिंग कर रहा था, किस वेन, व्यर्थ का हो गया था, तो वो क्या दोबारा उस तरह से हो पाएगा? और फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टिल द पल्सिंग नोट, ठीक है? यहाँ पर फेट ब्लाइंड एरोज मतलब क्या वह अपने स्वर को सुरीली गीत में क्या कर सकेगी, तब्दील कर पाएगी? मतलब जो ब्लाइंड एरोज हैं, मतलब जो बहुत दिनों से क्या हो चुके हैं, जिन्होंने आंख, जो आंखों ने कुछ नहीं देखा, केवल दबाव ही देखा है अंग्रेजों का, तो क्या वो फिर से उस प्रकार से हो पाएगा जिस प्रकार से स्प्रिंग में होता है? मतलब स्प्रिंग में जो हवा होती है, बसंत ऋतु होती है, कितनी अच्छी होती है, क्या उस प्रकार से फिर से मेरा हृदय हो पाएगा जो कि कई दिनों से क्या हो गया, कई सालों से दबा हुआ है? ऑन माई फॉर रीचिंग फ्रेल अनकंक्योर्ड थ्रॉट, ठीक है? तो यहाँ थ्रॉट मतलब गला होता है, ठीक है? तो क्या मैं हमेशा अपने को थका हुआ महसूस करूंगी? फ्रेल अनकंक्योर्ड थ्रॉट, क्या मैं अपने आवाज को दबा हुआ हमेशा रखूंगी, ठीक है? और अ बीक ब्लीडिंग पिनियन डोंट टायर, ठीक है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो खून से लथपथ हुए, ब्लीडिंग पिनियन मतलब जो खून से लथपथ पंख हैं, क्या वो फिर से उस प्रकार से हो पाएंगे जो वीक हो गए हैं? जैसे मतलब जो राइटर्स थे उस समय पे, राइटर्स को क्या है, लिखने के लिए मनाही थी कि कोई भी अंग्रेज के खिलाफ नहीं लिख सकता, और अगर लिखेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, ठीक है? तो यही बोल रहे हैं कि अगर एक बार मेरे जो ब्लीडिंग पिनियन है, मतलब जो पंख हैं, जो कतर दिए गए हैं, ठीक है, थके हुए हैं, वीक हो गए हैं, तो क्या वो फिर से उस प्रकार से फड़फड़ा पाएंगे? मतलब पेन जो है इस प्रकार से चल पाएगी? माई फ्लाइट टू द हाई रिलीम्स ऑफ माई डिजायर, ठीक है? जो मेरी इच्छा है वो बहुत ऊपर की है वास्तव में, ठीक है? मतलब माई फ्लाइट टू द हाई रिलीम्स ऑफ माई डिजायर में जो मेरी इच्छा है वो बहुत ऊपर उड़ने की है। बिहोल्ड आई वाइज टू मीट द डिस्टाइंड स्प्रिंग विंग, ठीक है? मतलब बिहोल्ड मतलब रुको, ठीक है? आई राइज टू मीट द डेस्टिन्ड स्प्रिंग, वह स्वतंत्रता, ठीक है? एंड स्केल द स्टार्स अपॉन ब्रोकन विंग्स। तो यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं, इसका मतलब ये है कि वह स्वतंत्रता भारत में भी गीत गाएगी। क्या वो उस तरह से स्वतंत्रता भारत में गीत गाएगी? यदि पंख टूटे भी तो ऊपर उन्हीं टूटे पंखों की सहायता से वह क्या करेगी, उठेगी और गीत गाएगी। मतलब भले अगर हम क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बहुत दिन से दबे हुए, वीक हो गए हैं, हमारे पर कतर लिए गए हैं, हम टायर्ड, थक चुके हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब स्प्रिंग आएगी, तो उसी तरह से हमारे पंख जो हैं, टूटे ही सही, वीक ही सही, ठीक है, टायर थके हुए ही सही, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरी ताकत के साथ क्या करेंगे, उड़ान भरेंगे।